प्यारे दोस्तों, दो शब्द हैं, अस्मिता और अहंकार। अस्मिता शुद्ध अहंकार है और अहंकार अशुद्ध अस्मिता है। जब तक जीवन है तब तक मेरा अस्तित्व है, ऐसा भाव तो रहेगा, आत्मगौरव तो रहेगा। लेकिन छोटी छोटी बात में मैं ये अज्ञान के अंधकार में से अहंकार टपकता रहते हर इंसान का। इस विषय को लेकर मैं आई हूं आपके सामने। करीब 30 साल पहले एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है मैं मानव क्यों करता। फिर से बोलती हूं, कविता का शीर्षक है मैं मानव क्यों करता। अब आरंभ कर रहे हैं। काफी ऐसी चीजें हैं कि अज्ञानी हृदय को जरा सी चोट पहुंच सकती है, लेकिन ऐसी चीजें इस कविता में ज्यादा है कि अज्ञानी को जागने का मौका मिलता है। दोस्तों, अब आरंभ करते हैं। बहुत सिंपल शब्दों में है, बहुत सिंपल शब्दों में। सब कहते हैं इस दुनिया में, सब कहते हैं इस दुनिया में ईश्वर है करता हरता। सब कहते हैं इस दुनिया में ईश्वर है करता हरता। तो फिर बोलो मरते दम तक मैं मानव क्यों करता। तो फिर बोलो मरते दम तक मैं मानव क्यों करता। हमारे दो चेहरे प्रकट होते हैं। असल चेहरा क्या, इसके जवाब के लिए हमें जागना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और असल चेहरे को वफादार रहना पड़ेगा। शब्द है कि सब कहते हैं इस दुनिया में ईश्वर है करता है। वैसे तो हर इंसान, आप बताओ, एक इंसान ऐसा नहीं है कि जो कह रहा हो कि नहीं भगवान कुछ नहीं है, सब मेरी मर्जी से होता है। ठीक है, कोई नास्तिक कहलाने वाला या तो नशे में कोई कुछ बोल जाए, ये बात अलग है। बाकी तो साधु संत, कुटुंब, परिवार, मौला, पंडित, सब एक ही बात करते हैं कि करता हरता तो ईश्वर है, उसकी मर्जी के बिना तो तिनका भी नहीं हिल सकता है। तो मेरा एक सवाल है और बहुत जेन्युइन प्रश्न है इस कविता के जरिए। सबसे पहले स्टैंजा में मैं पूछ रही हूं, हम सबको लागू होता है। सब कहते हैं इस दुनिया में ईश्वर है करता हरता। एक और से हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं, बड़े कहते हैं, शिक्षक कहते हैं कि करता हरता तो राम है, सब करने वाला तो ईश्वर है। तो मैं पूछती हूं कि मुझे जवाब दीजिए। एक और से कहते हैं कि करता हरता ईश्वर है, मतलब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम तो केवल उसके हाथ के खिलौने हैं। और दूसरी ओर जो भी झगड़ा है वह झगड़ा मैं का है, वह झगड़ा ईगो का है, वह झगड़ा अहंकार का है, वह झगड़ा ज्यादातर ज्ञान का है। सब कहते हैं
सब कहते हैं इस दुनिया में ईश्वर है करता हरता, तो फिर बोलो मरते दम तक मैं मानो क्यों करता। तो फिर बोलो, मुझे जवाब दो, मैं जवाब मांग रही हूं। अगर ईश्वर ही करता हरता है तो मरते दम तक, मतलब थोड़ी बहुत भी जब तक शक्ति रहती है बंदे में, तब तक हर एक के मुंह से सुनने को मिलता है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मेरे जरिए हुआ, मैं नहीं होता तो ये नहीं होता, मैं नहीं होता तो वो नहीं होता। तो दो में से सच क्या है? कौन सा चेहरा आपका सच? कौन से शब्द आपके सच? एक और कहते हैं ईश्वर करता हरता है, मतलब हम नाकुछ हैं। दूसरी ओर कहते हैं आई एम समथिंग, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तो दो में से सच क्या? आगे बढ़ते हैं। मैं तू के झगड़े में, मैं तू के झगड़े में मैं मुझसे ही दूर गया। ये बड़ा खतरनाक झगड़ा है। मैं तू चलता ही रहता है, कहीं बड़े तौर पर तो कहीं छोटे तौर पर, कभी तो गुट के बीच में तो कभी तो व्यक्ति के बीच में। और परिणाम क्या आता है? सीधे अध्यात्म पर आते हैं इस तंज में यहां कि मैं तू के झगड़े में, मैं तू इसमें हम रह जाते और सूक्ष्म अहंकार और छोटी छोटी बातों में मैं सही हूं, इसको सिद्ध करने में छोटे छोटे झगड़े पैदा होते हैं। आदमी डिस्टर्ब होता है और दूसरों को डिस्टर्ब कर देता है। और ये डिस्टर्बेंस क्षणिक नहीं होता है, कभी कभी घंटों तक आदमी के मन में चलता रहता है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, हमारे बीच में थोड़ी मैं तू हो गई। अगर चिंतनशील बंदा होता है तो थोड़ा आत्मचिंतन करके मन में खुद को कहता भी है कि गलत हुआ यार, जाने देने जैसी बात थी, दो कौड़ी की बात में मैंने मेरी अरबों खरबों की शांति गंवा दी। लेकिन यह चिंतनशील मानस हो तो मैं तू के झगड़े में मैं मुझसे ही दूर गया। स्पिरिचुअली बात करें तो स्थिति ये होती है कि मैं तू का जब झगड़ा होता है, फिर भाई भाई के बीच हो, भाई बहन के बीच हो, बाप बेटे के बीच हो, हस्बैंड वाइफ के बीच हो, दो फ्रेंड के बीच हो, दो पड़ोसी के बीच हो, व्हाटएवर। लेकिन मैं तू के झगड़े में मैं मुझसे ही दूर गया। हकीकत ये होती है कि हम हमसे दूर चले जाते हैं। जब तक मैं तू चलता है तब तक और उसके बाद भी हम हमसे दूर चले जाते हैं, स्वयं से दूर चले जाते हैं, विराट से दूर चले जाते हैं, सच्चिदानंद से दूर चले जाते हैं। क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपा है। हम सत्य स्वरूप है, हम ज्ञान स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है। लेकिन मैं तू क्षणिक सवार हो गया जो हमारे दिमाग पर, तो स्थिति क्या पैदा हुई कि सत्य भी गया, ज्ञान भी गया, आनंद भी गया, और मैं तू का झगड़ा केवल दो दिलों में विषाद फैलाता गया। और मैं तू की बात जहां 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 हमने शेयर करी, वहां आपकी ऊर्जा गई, आपका समय गया, दूसरों का समय गया, दूसरों के कान दूषित हुए, और आप दूसरों के साथ कुछ क्षणों को जो अच्छे से एंजॉय करनी थी उसका विस्मरण कर गए, उसे भूल गए।
तो मैं तू के झगड़े में मैं मुझसे ही दूर गया। मैं तू के फंदे में, ये तो फंदा है गले का। मैं तू के फंदे में बंदा तुझसे दूर गया। मैं तू के फंदे में बंदा तुझसे दूर गया। हे परमात्मा, ये मैं तू का फंदा गले में ऐसा मैंने ही लटका लिया है कि तेरा बंदा तुझसे दूर चला जाता है। तीसरा स्टांजा है, जग में आते ही देखा तो, जग में आते ही देखा तो। और शुरुआत कहाँ होती है? बड़ी सटीक बात है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तब से आसपास के माहौल के शब्दों को, एक्टिविटीज को, वाइब्रेशंस को अपनी छोटी छोटी आंखें, छोटी छोटी कान, जरा सा स्पर्श ज्ञान और बच्चे का छोटा सा मन समझने की कोशिश करने लगता है पैदा होने के साथ ही कि मेरे इर्द गिर्द ये सब क्या हो रहा है, मैं किस दुनिया में आ गया। और धीरे 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 उसको पता चलने लगता है कि नहीं, मैं कुछ असुंदर दुनिया में आ गया हूं। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आपने कभी देखा है, घर में छोटा सा बच्चा होता है, माँ बाप झगड़ा करने लगते तो बच्चा और कुछ नहीं कर सकता, बहुत छोटा होता है तो बेचारा फिफिया फिफिया कर रोने लगता है। वो रोने की भाषा में पुकार रहा है, समझा रहा है, बेचारा गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं तो छोटा हूं। लेकिन आप जो कर रहे हो इससे मुझे इतना पता चल रहा है, आपकी आवाज से, आपके जेस्चर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी आंखों से, कि मेरे मम्मी डैडी होकर आप अच्छा नहीं कर रहे। माहौल बिगड़ रहा है, मैं भयभीत हूं, मैं डर रहा हूं, प्लीज ये माहौल बदलो, ये बंद करो झगड़ा। काश इस तरह से झगड़े के समय इस तरह से बच्चे का रोना, बच्चे का कांपना, उसका फिफियाना काश माँ बाप समझ ले तो शायद दोबारा मैं तू का झगड़ा न हो। लेकिन जब मैं हावी हो जाता है तब तो दोनों लड़ लेने की मूड में होते, बच्चा भाड़ में गया जो होना सो। कभी कभी तो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब इतने समझदार हो जाते हैं कि माहौल बहुत भयंकर हो रहा है और कुछ ज्यादा गलत न हो जाए, इसलिए छोटा सा बच्चा, बेटा या बेटी माँ बाप से समझाने लगते हैं कि मम्मी तू मुझे बहुत प्यार करती है, तू सॉरी बोल देना। डैडी आप मुझे बहुत प्यार करते हो, भले किसी भी की गलती हो, डैडी आप सॉरी बोल देना। ये क्या है? ये बच्चे की दिल की पीड़ा है। बच्चा मांगता है शांतिपूर्ण माहौल, प्रेमपूर्ण माहौल, माहौल में एक समरसता, लेकिन बेचारा कहां से लाए। और ऐसी स्थिति जो चालू रहती है ना, तो निर्दोष मुस्कुराते हुए आनंदित बच्चे धीरे 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 मैं तू के माहौल में ऐसे ढलता जाता है कि आगे जाकर वह एक नेगेटिव स्त्री या नेगेटिव पुरुष बन जाता है। सोचने लायक बात लगती है।
कोशिश करना आप थोड़ा विचार करने की। जग में आते ही देखा तो, जग में आते ही देखा तो सब करते थे मैं। जग में आते ही देखा तो सब करते थे मैं। एक ही आवाज उसकी और इर्द गिर्द मंडरा रही थी। माता पिता और भाई बहन भी, माता पिता और भाई बहन भी करते थे बस मैं। माता पिता और भाई बहन भी करते थे बस मैं। आगे बढ़ रहे हैं। चलते फिरते हंसते रोते, चलते फिरते हंसते रोते सब कहते थे मैं। चलते फिरते हंसते रोते सब कहते थे मैं। बच्चा बोल रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो देख रहा है कि झगड़ा तो पूरा मैं का ही है, अहंकार का ही है। चलते फिरते हंसते रोते, कोई रोते रोते खुद को सिद्ध कर रहा है कि मैं सही हूँ, कोई हंसते हंसते खुद को सिद्ध कर रहा है कि मैं सही हूँ, और कोई चलते फिरते सिद्ध कर रहा है कि मैं सही हूँ। चलते फिरते हंसते रोते सब कहते थे मैं। प्रेम प्रेम सब ठीक था भाई। फिर तो पता चल गया कि देख लिया प्रेम की बातें सब झूठ है। प्रेम प्रेम सब ठीक था भाई, प्रेम प्रेम सब ठीक था भाई। मूल मंत्र था मैं। प्रेम प्रेम सब ठीक था भाई। प्रेम की बातें होती है, प्रेम की बातें करना आसान होता है, लेकिन प्रेम करना बहुत मुश्किल, क्योंकि प्रेम में तो समर्पण आता है, और जहाँ समर्पण आता है वहाँ मैं मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है। बड़ी प्यारी बात कही है कबीर ने कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली अति संकरी तामे दोन समाई, प्रेम गली अति संकरी। प्रेम का मार्ग तो ऐसा संकीर्ण है कि तामे दोन समाई, इसके भीतर या तो अहंकार रह सकता है प्रेम गली में, या तो परमात्मा, और जैसे ही अहंकार आता है परमात्मा अदृश्य हो जाते हैं, सत्य चित्त आनंद खो जाता है, और जैसे ही सच्चिदानंद आता है तो मैं को खो जाना पड़ता है। चलते फिरते हंसते रोते सब करते थे मैं। चलते फिरते हंसते रोते सब कहते थे मैं। प्रेम प्रेम सब ठीक था भाई, प्रेम प्रेम सब ठीक था भाई। मूल मंत्र था मैं। यही सीखा हमने तो जगत में आकर कि मैं ही सबका मूल मंत्र है। फिर क्या हो? मैं अबोध। बच्चा बोलता है कि मैं तो अबोध था, मुझे तो कोई बोध था नहीं। मुझे जो बोध लेना था वो दुनिया से ही लेना था, आरंभ घर के माहौल से हुआ, और वह उसका अंत कहाँ तक आएगा ये तो हमको पता नहीं होता है। मैं अबोध नवजात शिशु था, मैं तो अबोध था, मुझे कोई ज्ञान नहीं था। नवजात नया पैदा हुआ था, बेबस बेहोश में सुनता था। मुझे अच्छा तो नहीं लगता था ये सबका मैं का झगड़ा, लेकिन मैं बेबस था, मेरे बस में कुछ भी नहीं था, और बेहोश तो था ही, क्योंकि आत्म जागृति तो होती नहीं है छोटे से बच्चे में। फिर धीरे धीरे माहौल से, अध्ययन से, चिंतन से, मनन से, मेडिटेशन से कोई इंसान जाग जाता है। बाकी तो ज्यादातर लोग बेहोशी में ही जीते हैं। तो मैं अबोध नवजात शिशु, मैं अबोध नवजात शिशु अर्थात बच्चा छोटा सा, मैं अबोध नवजात शिशु बेबस बेहोश मैं सुनता था। रैन दिन मैं सुनकर, रैन दिन मैं सुनकर सीख गया मैं। रैन दिन मैं सुनकर सीख गया मैं। रैन दिन मेरे इर्द गिर्द वही माहौल था
मैं तो अबोध था। माहौल ने मुझे जो सिखाया, इर्द गिर्द के लोगों ने जो मुझे सिखाया, ये मैंने सीख लिया। इसके लिए जिम्मेवार मैं नहीं हूं। रैन दिन मैं सुनकर दिन रात मैं यही सुनता आया। भाई बहनों से, माँ बाप के बीच में जो झगड़े होते थे उसमें, अड़ोस पड़ोस से। तो फिर मेरी स्थिति क्या हो गई कि सीख गया मैं, फिर तो मैं भी सीख गया। क्या? मैं सीख गया मैं। पहली बार जब मैं बोला तो, ये देखो समझने जैसी बात है। बालक बोल रहा है, पहली बार जब मैं बोला तो हंसता था, मन फूलता था। फिर तो अज्ञान में मैं बोलने लगा। और पहली बार जब मैं ऐसे बोला तो अंदर अंदर मैं हंसता था, मन फूलता था। मैं मन ही मन फूलने लगा और हंसने लगा कि हाँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। सब बोलते हैं मैं ऐसा नहीं, मैंने भी अब सीख लिया। लेकिन दोस्तों, गलत बातें सीख लेने से कोई बड़ी सिद्धि हासिल हो गई ऐसा नहीं समझना चाहिए। लेकिन बेचारा बालक, वो तो बेबस है। पहली बार जब मैं बोला तो, पहली बार जब मैं बोला तो हंसता था, मन फूलता था। जहरीला ये बीज था, जहरीला ये बीज था। लेकिन ये मैं का, अहंकार का बीज था जो, वो तो जहरीला था। जहरीला ये बीज था। किसको मालूम जहर था मैं? जहरीला ये बीज था, किसको मालूम था? किसको मालूम जहर था मैं? बाद में मुझे पता चला। और कभी कभी गलत रास्ते पर आदमी उतना आगे निकल जाता है कि वहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है, या सारे रास्ते बंद हो जाता है। और अहंकारी बंदे की यही स्थिति हो जाती है। तो बच्चा कह रहा है कि पहली बार जब मैं बोला तब तो मैं बहुत खुश होने लगा कि चलो मैंने भी कुछ सीख लिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह तो जहरीला बीज है। बीज अच्छा नहीं है, बड़ा घातक है। किसको मालूम जहर था मैं? तब मुझे क्या पता था कि ये मैं का बीज जो मुझ में पनप रहा है वह तो जहर है। मेरी सरलता, मेरी सहजता, मेरी मौलिकता को खत्म कर देगा ये मैं। मेरी निर्दोषता को ये अहंकार खत्म कर देगा। मुझे पता ही नहीं था। फिर किसको पता था मैं मारेगा मुझको जीवन भर? बच्चा आगे कह रहा है, किसको पता था? मेरी तरह तो हजारों बच्चे की ये स्थिति होती होगी। किसको पता था मैं ये हूं अहंकार? किसको पता था मैं मारेगा मुझको जीवन भर? वो मेरा अहंकार मुझको जीवन भर खत्म करता रहेगा, ये किसको पता था? जन्म जन्म तक छोड़ेगा ना, जन्म जन्म तक छोड़ेगा ना मुझको मेरा मैं जन्म जन्म तक छोड़ेगा ना मुझको मेरा मैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं इतना निर्दोष सीधा परमात्मा का अंश रूप धरती पर उतरा हुआ। लेकिन पता नहीं था कि ये मैं मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं और जन्म जन्म तक छोड़ेगा ना मुझको मेरा मैं। मेरा अहंकार केवल एक जन्म नहीं, जन्म जन्म तक ये रिपीटेशन होता ही जाएगा और 84 लाख के फेरे में मुझको भटकाता रहेगा। ये कहाँ पता था मुझे? कितनी बड़ी वेदना है। बात आगे चलती है। बचपन बीता मैं करता, बचपन बीता।
जो बचपन निर्दोष खेल कूद के लिए होती है, जो बचपन कागज की कश्ती बनाकर बारिश के पानी में चलाने के लिए होता है, जो बचपन मंद मंद मुस्काना और खुश रहना, क्षण भर में कुछ भी हुआ तो भूल जाना, बच्चा जल्दी भूल जाता है। गुजराती में एक कહેવત છે, મોટું જાણે કયું ને નાનું જાણે હયું। ગુજરાતી ભાષા બહુ સમૃદ્ધ છે અમારી। મોટું જાણે કયું ने नानू जाने हयू। आदमी जब बड़ा हो गया तब उसको कुछ भी कहो ना तो मन में लग जाता है, वो याद रखता है, गांठ बांधता है कि उसने मुझे ऐसा कहा था। लेकिन बच्चे को आपने जरा सा छोटा सा तमाचा भी मार दिया हो ना तो 2 मिनट के बाद वो फिर से आपके पास आएगा। ये निर्दोषता। दुख की बातें बहुत जल्दी भूलकर अपनी मस्ती में मस्त रहना, इतनी बड़ी फिलोसॉफी अगर आपको सीखनी है ना तो बच्चों के पास से सीख लो, वहां शास्त्र की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, किसको पता था मैं मारेगा मुझको जीवन भर, जन्म जन्म तक छोड़ेगा ना। या क्या पता था कि जन्म जन्म तक ये अहंकार तो नहीं छोड़ेगा फिर। और अज्ञान में, ड्यू टू इग्नोरेंस, मैंने उसे पकड़ लिया, मैं के क्लच में आ गया, अहंकार ने मुझको क्लच कर लिया। जन्म जन्म तक छोड़ेगा ना मुझको मेरा मैं जीव बोल रहा है। मुझे क्या पता था कि जीवन भर मुझे खत्म करता रहेगा मेरा अहंकार। देखना, अहंकारी लोग खत्म होते रहते और कुछ लोग भी तय कर लेते हैं कि इसके अहंकार को तोड़ना है। और कोई तय करेगा न करे, अहंकार की वजह से कुछ न कुछ आदमी ऐसा कर देता है कि कोई समय की चोट ऐसी लग जाती है या उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि वो खड़ा नहीं हो सकता अथवा खड़ा होने में समय लग जाता है। किसको पता था मैं मारेगा मुझको जीवन भर, किसको पता था मैं मारेगा मुझको जीवन भर, जन्म जन्म तक छोड़ेगा ना, जन्म जन्म तक छोड़ेगा ना मुझको मेरा मैं। ये अहंकार जल्दी छोड़ता नहीं, परते पर परते परते पर परते परते पर परते चढ़ती जाती है। जन्म जन्म तक छोड़ेगा ना मुझको मेरा मैं। लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि परिणाम इतना भयानक आएगा, परिणाम इतना दर्दनाक आएगा, अहंकार इतनी पीड़ा देगा कि जन्म जन्म तक मैं उससे मुक्त नहीं हो पाऊंगा, परतों को हटा नहीं पाऊंगा। ये पता नहीं था। अज्ञानवश ये सब हो जाता है दोस्तों, और हो गया लोगों के साथ। बच्चा बोल रहा है, बचपन बीता मैं करता, धीरे 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 जीवन के दिन कम होने लगे। बचपन बीता मैं करता, गई जवानी मैं। बचपन बीता मैं करता, गई जवानी मैं करने में जवानी भी गई। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं सुंदर हूं, मेरी चाल ऐसी है, मुझे खेलने में कोई नहीं पहुंच सकता, मुझे तर्क में कोई नहीं पहुंच सकता, मुझे बोलने में कोई नहीं पहुंच सकता। मिथ्या अहंकार। बात ये है, अच्छी बात है, अच्छी बात है दोस्तों, सॉरी, अच्छी बात है कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। लेकिन सफलता एक बात है
और छोटी छोटी सफलता का अहंकार आ जाना और छोटी सफलता को बड़ी बताकर एक्सप्लेन करना, वह अलग बात है। बचपन बीता, निकल गया हाथ में से, बचपन बीता मैं करता, गई जवानी मैं, और जवानी में तो अहंकार और जवान हो गया। तो जितनी जवान आदमी की ताकत होती है तो जवान अहंकार की उससे 1000 गुना ताकत होती है। तो बचपन बीता मैं करता, गई जवानी मैं, और ज्यादा अहंकारी बंदे से अच्छे लोग दूर हट जाते हैं। और दूसरा, चापलूसी करने वाले उसके इर्द गिर्द रहते हैं, तारीफ करने वाले, झूठी तारीफ करने वाले अहंकारी पुरुष के इर्द गिर्द रहते हैं। इससे क्या होता है? विकास होना बंद हो जाता है। आंतरिक विकास और बाहरी विकास खत्म हो जाता है, विचारशीलता खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर एक ही माहौल क्रिएट करते हैं जो मतलबी लोग का क्राउड इधर उधर जम गया है। उनके पास से तारीफ सुन सुनकर उस झूठी तारीफ को सच मानकर बंदा ऐसा ही मान लेता है, अरे मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, बाकी इतनी तारीफ थोड़ी मेरी थोड़ी हो सकती है, ये तारीफ झूठी थोड़ी है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अरे तारीफ तो चाटुकारों को धन देकर कराई जाती है, तारीफ तो बाजारों कवियों को धन देकर कराई जाती है, तारीफ तो न्यूज़पेपर में लाखों रुपयों की एडवर्टाइज देकर कराई जाती है। लेकिन दोस्तों, आप स्वयं का मार्ग स्वयं बनाओ और स्वर्ण सिद्धियां हासिल करके देखो, और तब जब सफल और महान लोगों की तारीफे काबिल बनो, तब वह तारीफ सही होती है। उस तारीफ से डिवाइन इंस्पिरेशन मिलता है। बाकी चाटुकारों की तारीफ ये कोई तारीफ नहीं है, ऐसी तारीफ तो आपके विकास में हर्डल्स पैदा करने वाली है। सावधान रहना मेरे नौजवान भाई बहन। खैर, किससे पूछूं अब हालात कैसे हुई, किससे पूछूं, कौन हूं मैं? जवानी तो निकलने लगी, मन में प्रश्न होता है कि किससे पूछूं, मैं कौन हूं? हकीकत में मैं हूं कौन? Who I am? To whom I ask? किससे पूछूं? इर्द गिर्द जितनी भी खड़े हैं उनमें से काफी लोग बेवकूफ है। तो मैं कौन हूं? मेरी वास्तविकता क्या है? मेरा असल स्वरूप क्या है? ये जानने के लिए मुझे कोई परफेक्ट गाइड, स्पिरिचुअल कोच, स्पिरिचुअल मास्टर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सब अहंकार की बीमारी से पीड़ित है। तो किससे पूछूं कौन हूं मैं और कहां मैं जाऊंगा? मैं कौन हूं और आगे मैं कहां जाऊंगा, अथवा कहां मुझे भटकना पड़ेगा? ये मैं किससे पूछूं? बच्चा कहता है कि आगे भी मेरे मन में प्रश्न है, मैं तू की दुनिया में, मैं तू की दुनिया में बार बार मैं आऊंगा क्या?
मैं तू की ये दुनिया है जो कलुषित है, जो अहंकार के अंधकार से भरी है, जो मानसिक रूप से जो दुनिया प्रदूषित है, समझदारी शून्य है, जो क्या इसी दुनिया में मैं बार बार आऊंगा? मैं तू की दुनिया में बार बार में आऊंगा? मैं तू की दुनिया में बार बार में आऊंगा? मन में प्रश्न उठता है जीव को कि क्या इस दुनिया में मुझे बार बार आना पड़ेगा? और मैं कौन हूं? मेरी असलियत मुझे बताए। ऐसा इर्द गिर्द तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है खोज करनी पड़ेगी, खोज जारी रखनी पड़ेगी, तब सौभाग्य से कोई सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए जिसका मन मैं से न भरा हो, लेकिन जो बंदा मैं के पार चला गया हो, मन के पार चला गया हो। बात आगे बढ़ती है। कोई कहे मैं आत्मरूप हूं, कोई कहे मैं आत्मरूप हूं, कोई कहे जीव प्राण हूं। मैंने शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों को पढ़ने का प्रयास किया, तो उनमें से कोई कहते हैं मैं आत्मरूप हूं, कोई कहते हैं कि मैं जीव हूं, कोई कहते हैं मैं प्राण हूं। ये बात मुझे सत्य लगती है, लेकिन मैं से मैं मानव पशु या मैं से मैं मानव पशु या ईश्वर का अवतार हूं। उपनिषद ने तो वहां तक कहा वयम अमृतस्य पुत्रः, क्योंकि आदमी को मार्ग न मिले या ठीक मार्गदर्शक न मिले तो शास्त्र का सहारा लेता है। तो उपनिषद ने तो ये कहा कि हम अमृत की संतान हैं, लेकिन जीव कह रहा है कि मेरी लाइफ में तो बड़ी कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है। मैं से मैं मानव पशु, एक और से उपनिषद के हिसाब से मैं अमृत की संतान हूं। ये सत्य मुझे सीखने मिलता है, परंतु मेरा जीवन प्रवाह तो अहंकार में बहा जा रहा है। तो मैं से मैं मानव पशु, तो दो बात फिर से आ गई। कबीर ने कहा है शायद कि मैं बकरी करत है ताकि काढ़ी खाल, तो मैं तो पशु करता है। तो एक और से मेरा मन अहंकार से भरा हुआ है, तो क्या मैं मानव पशु हूं? मनुष्य के रूप में मैं, मानव के रूप में मैं पशु हूं। दूसरी ओर उपनिषद वाक्य पर मुझे भरोसा है। उपनिषद वाक्य कहता है वयम अमृतस्य पुत्रः, वयम यानी हम तो अमृत की संतान हैं। एक और से मैं मारता रहता है, काटता रहता है, हमको ही खत्म करता रहता है। दूसरी ओर से एक परम सत्य बताया गया है कि मैं अमृत की संतान हूं। Then I am very confused कि मैं ये प्राण, आत्मरूप, सच्चिदानंद, अमृत की संतान हूं,
ये बात है। तो ये सत्य है कि आज तक जो मैंने सीख लिया और मुझ में रग रग में जो उतर गया है, मैं अहंकार, और मेरी ही बातें में बोलता रहता हूँ, मेरी ही बातें में कहता रहता हूँ, बिना सोचे समझे मेरी ही आवाज सुनो। मैं ये आर्ग्यू करता रहता हूँ, नॉनसेंस आर्गुमेंट करता रहता हूँ, नॉनसेंस कमेंट्स पास करता रहता हूँ, मेरी ईगो की वजह से कुछ भी बकता रहता हूँ और कैसा भी बिहेव करता रहता हूँ। ये सच है। मैं मानव पशु हूं कि अमृत की संतान हूं? मैं कंफ्यूज हूं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता। फिर प्रश्न उठता है, मुझको किसने जन्म दिया? मेरे जन्मदाता असल कौन है? जिस शरीर थ्रू मैं दुनिया में आया वह मेरे जन्मदाता है, उसने मुझे जन्म दिया कि मैं परमात्मा की संतान हूं? फिर से कंफ्यूजन। मुझको किसने जन्म दिया? क्योंकि सब कहते हैं इस दुनिया में ईश्वर है करता हरता, तो माता पिता का शरीर माध्यम जरूर बना, लेकिन करता हरता तो ईश्वर है। तो क्या ईश्वर ने मुझे जन्म दिया? ये मेरे मन में प्रश्न उठता है। बहुत जेन्युइन सवाल है, एक प्रामाणिक सवाल है, प्रामाणिक प्रश्न है। मुझको किसने जन्म दिया और मैं दुनिया में क्यों आया? दार्शनिक प्रश्न उठता है। जब जरा सा भी चिंतन शुरू होता है तो मन में से, अंतर में से कुछ प्रश्न उठते हैं। मुझको किसने जन्म दिया और मैं दुनिया में क्यों आया? मेरी तो मर्जी थी नहीं, मैं दुनिया में क्यों आया और मुझको जन्म किसने दिया? परमात्मा ने दिया कि मैं दिन रात सुनता रहता हूं कि मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे जन्म दिया? दो में से सत्य क्या? रिश्ते नाते खुशियां हम, रिश्ते नाते खुशियां गम, मैं कैसे लाया? रिश्ते नाते खुशियां गम, मैं कैसे लाया? मुझको किसने जन्म दिया और मैं दुनिया में क्यों आया? मुझको किसने जन्म दिया और मैं दुनिया में क्यों आया? रिश्ते नाते खुशियां गम, मैं जीवन कैसे लाया? रिश्ते नाते खुशियां गम में मैं जीवन में कैसे लाया? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और जरा सा भी जिसका चिंतन शुरू हो जाता है ना, ऐसे लोगों को ऐसे प्रश्न उठना, ऐसे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठना बहुत स्वाभाविक होता है कि मुझको जन्म किसने दिया? करता हरता भगवान है तो भगवान ने दिया। मैं दुनिया में क्यों आया? मेरा दूसरा प्रश्न है, इस दुनिया में मैं आया क्यों? What is the purpose behind my birth? क्यों आया? क्या इसी सब चल रहा है? कचरा पट्टी इसके लिए मैं आया? मुझको किसने जन्म दिया और मैं दुनिया में क्यों आया? रिश्ते नाते खुशियां गम, फिर ये सारे रिश्ते, इतने नाते थोपा करते हैं ना लोग, थोपा करते हैं कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं तेरी बहन हूं, मैं तेरी आंटी हूं, मैं तेरा अंकल हूं, तेरे बाप के साथ मेरी घनिष्ठ मैत्री रही है। कितनी सारी चीजें हमको झेलनी पड़ती है, हमने तो ये सब नहीं चाही थी। रिश्ते नाते खुशियां गम, खुशियां भी आई, गम भी आए। मैं कैसे लाया? और मेरे साथ मैं, ये सब मैं अहंकार जो मुझ में भी ठूस ठूस कर भर दिया गया है,
ये मैं कैसे लाया? मैं तो तय करके नहीं आया हूं ऊपर से। तो किसने तय किया? क्यों तय किया? ये सब मेरे साथ ही क्यों? कितने वेदनापूर्ण सवाल मन में उठते हैं दोस्तों, और उठने चाहिए। ऐसे प्रश्न उठेंगे तो कभी न कभी समाधान भी मिलेंगे। कुछ लोगों को तो अहंकार के वश होकर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, फिर भी मान लेते हैं कि मैं तो उजाले में हूं। ऐसे लोगों का कोई उपाय नहीं। ऐसे लोगों को साधु संत महात्मा ज्ञानी गुरु प्रबुद्ध कोई मदद नहीं कर सकता दोस्तों। पैदा होकर इस दुनिया में आते ही मैं क्यों रोया? जीवन का बिगिनिंग तो सुंदर होना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि जब तू आया जगत में जग हंसे तुम रोई। कि दुनिया में जब तू आया तब इर्द गिर्द के लोग बहुत खुश होते थे। बेटी का जन्म हुआ, बोले लक्ष्मी जी आई, बेटी का जन्म हुआ, अरे बेटा हुआ। तो पैदा होकर इस दुनिया में आते ही मैं क्यों रोया? सब खुशियां मना रहे तो मैं क्यों रोया? वाजिब है ना प्रश्न भी, लाजिम है बात। पैदा होकर इस दुनिया में आते ही मैं क्यों रोया? अगर मैं सच्चिदानंद रूप हूं, मैं प्राण हूं, मैं अमृत की संतान हूं, मैं आत्मरूप हूं, तो आते ही मैं क्यों रोया? क्या था मेरे पास बताओ, क्या था मेरे पास बताओ, आकर मैंने क्या खोया? क्या था मेरे पास बताओ, आकर मैंने क्या खोया? छोटी छोटी चीजें खो जाती है तो मैं दुखी हो जाता हूं। दुनियावी रिश्ते टूट जाते हैं तो मैं फुट फुट कर रोता। पैदा होते ही लोग मिठाई बांटते थे, लेकिन मैं तो रोता था। और करुणा की बात तो ये है कि मैं आया तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज परिस्थिति ये हो गई कि कुछ भी मैं खो देता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। मैं बोलता हूं पैदा हुए तो क्या था हमारे पास, लेकिन खाली बोलता हूं। वास्तविकता तो ये है कि छोटी सी चीज भी जो खो जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है, अहंकार और फिर अहंकार की फैमिली इस तरह बढ़ती जाती है, इसमें मनुष्य खोता जाता है, दबता जाता है और परेशान होता जाता है। मित्रों, आगे का सत्संग कल करेंगे। धन्यवाद। माँ हरीश्वरी का नमस्कार। ओम सर्वात्मने नमः।